Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for Geography Optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आज आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर। ये जो आर्टिकल है जो मनमोहन बहादुर ने लिखा है, ये इंडिया के एयर वाइस मार्शल रहे हैं। इनका ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड इन जनरल जो आपको एक आइडिया होना चाहिए जियोपॉलिटिक्स का, उसके लिए ये पूरा आर्टिकल एक बार आप लोग रीड करो, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमारे काम के लिए यहाँ पे है आत्मनिर्भर भारत से रिलेट किया है इन्होंने। एंड ये रिलेशन इस तरीके से है कि फिलहाल यूक्रेन रशिया वॉर में क्या हुआ, यूक्रेन को किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, मिलिटरीली किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में कुछ सपोर्ट किया इन्होंने। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो एयर वाइस मार्शल हैं, इनका बोलना ये है कि इंडिया को अगर अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज पे इंडिपेंडेंट होना है, जिसमें टाइम आने पे हमको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है, इन शॉर्ट मेक इन इंडिया का, उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस प्रोडक्शन। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंडस्ट्री वाले टॉपिक में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया में फिलहाल 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने, एक है आपका उत्तर प्रदेश में एंड सेकंड है तमिलनाडु में। एंड कभी भी क्वेश्चन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड या इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये दोनों आपको डायग्राम बनाने हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, ये लोकेशंस में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लोकेटेड है। सिमिलरली तमिलनाडु में होसूर, चेन्नई, सलेम, कोयम्बटूर एंड तिरुचिरापल्ली यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो डिफेंस इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इसके साथ साथ इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी न्यूज़ में है, रीज़न है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री शॉर्टेज, फिर ई व्हीकल्स आजकल काफ़ी न्यूज़ में, इसलिए भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑटोमोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्री ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है आपके ऑयल रिजर्व से। ये भी यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस वाला सिचुएशन इमर्ज हुआ है, इसकी वजह से ये लगातार न्यूज़ में है। एनर्जी क्राइसिस अगर आपको पता हो तो आपके सिलेबस में पेपर 1 एंड 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल में दोनों पेपर्स में ये डायरेक्टली मेंशन्ड है, इसलिए एनर्जी क्राइसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इस एनर्जी क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मेजर लिया था जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये गवर्नमेंट ने 3-4 लोकेशंस में इसको स्टार्ट किया था, विशाखापट्टनम, चांडीकोल, पुडूर और मैंगलोर। ये लोकेशन भी आपको बनाने एग्जाम में, ये मैप आपको ड्रॉ करना है जब कभी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स या एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तब। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ये डिस्कस कर रही है क्योंकि अब ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो ये जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व था, इसका पर्पस ये था कि कभी शॉर्टेज हो जाएगा या कभी अननेसेसरी कुछ इशू आ जाएगा तो ये जो रिजर्व्स होंगे उसके ऑयल को हम लोग यूज़ करेंगे ताकि टेम्पोररीली ये जो प्राइस राइज हुआ है ये तब तक डिक्लाइन हो जाए, कुछ महीने का या कुछ दिन का हम लोग को यहाँ पे एक बफर पीरियड मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये एक बफर स्टॉक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एंड हाँ, पिछले 3-4 दिन से ज्योग्राफी ऑप्शनल के वीडियोस नहीं आ पाए थे करंट अफेयर्स के। इसका रीज़न ये है कि जो यूपीपीसीएस का मेंस है आपका 23 मार्च से, उसमें बिजी हो गया था मैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रख दिए थे, तो इसलिए पास्ट 3-4 डेज से जो वीडियोज़ नहीं आए हैं उनके भी आर्टिकल्स मैं आगे के वीडियोज़ में इनकॉर्पोरेट करते रहूँगा, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, मिस नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में बोथ पेपर 1 एंड 2 डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली मेंशन्ड है। पेपर 1 में भी देख सकते हैं आप एंड पेपर 2 में भी यहाँ पे देख सकते हैं डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड यहाँ पे न्यूज़ है आपका मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशो के ऊपर। इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, दैट इज़ रिड्यूसिंग द मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट बाय 10 बेसिस पॉइंट्स। जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी था उसमें हमने टारगेट रखा था कि हमारा 100 पे हो जाना चाहिए मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। एंड 2016-17 के आसपास हमारा जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट था वो था 113 एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट था 100। तो अभी बाय 2018-19 हमारा जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है वो अब हो चुका है 103, मतलब ऑलमोस्ट आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट अचीव होने के नज़दीक है। सिमिलरली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका टारगेट है टू अचीव मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट ऑफ 70 बाय 2030। तो इन शॉर्ट इंडिया अभी राइट डायरेक्शन में है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन टर्म्स ऑफ मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। तो ये तो फैक्चुअली हो गया डेटा। अब आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में रेलेवेंट है क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली मेंशन्ड है एंड इस वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट से रिलेटेड या इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट या कोई भी डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आ सकता है रीजन वाइज डिवीजन में कि विद इन इंडिया मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट का पैटर्न कैसा है, कौन से रीजन्स में हाई है, कौन से रीजन्स में लो है। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड पेपर 1 में कि ग्लोबली मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कैसे डिफर करते हैं रीजन वाइज।
तो ये टॉपिक्स आपको उन कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करने हैं। अब रीजन वाइज डेटा देखें तो यूपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे अराउंड 15% डिक्लाइन हुआ है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में। ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है ये 3 स्टेट्स के। वेरएज जो बाकी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बिटवीन 10 to 15% डिक्लाइन हुआ है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, इनको अपने नोट्स में आप ऐड कर लो। लास्ट आर्टिकल जो न्यूज़ में है ये है आपके सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। सी सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं एंड इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ये क्योंकि डायरेक्टली मेंशन्ड है, एक क्वेश्चन हर 2-3 साल पे यूपीएससी में आता ही है, आइदर इन पेपर 1 और 2, इसलिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। काफ़ी सिंपल टॉपिक्स है, थोड़ा सा आप अगर इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो ये टॉपिक में आराम से स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अराउंड 19,000 करोड़ स्पेंड कर रहा है ऑन अफॉरेस्टेशन। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये जो अफॉरेस्टेशन है इससे एक तरीके से रिवर्स को रिजुविनेट करने का प्लान है। तो अराउंड 13 मेजर रिवर्स के बैंक्स के पास इनका अफॉरेस्टेशन होगा। एंड ये रिवर्स के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये 13 रिवर्स पे अफॉरेस्टेशन ड्राइव चलाया जा रहा है एंड द पर्पस फॉर दिस अफॉरेस्टेशन इज टू अचीव रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स। सेकंड, दिस अफॉरेस्टेशन विल हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। थर्ड बेनिफिट इज दैट इट विल हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ऐसे और बहुत सारे इसके आप बेनिफिट्स लिख सकते हो अफॉरेस्टेशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के। बाकी इश्यूज क्या है सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आज बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।